हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद। मुझे आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से लोड मोर बटन की मदद से अपना जो डेटाबेस में डेटा है उसको मज़ीद लोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेबल है जिसमें अभी फ़िलहाल 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पर एक लोड मोर का बटन है। तो अगर मैं इस लोड मोर के बटन पे क्लिक करूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा मज़ीद डेटा जो है शो हो जाए मुझे। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा यहाँ से मज़ीद रिकॉर्ड जो है 3 इसमें ऐड हो चुके हैं। और अगर मैं इस पे फिर दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देखें मज़ीद 3 रिकॉर्ड इसमें और ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मज़ीद 9 रिकॉर्ड थे। और अगर अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर इसने शो कर दिया नो मोर रिकॉर्ड। तो ये मैं आज आपको जो लोड मोर बटन के थ्रू हम जो डेटा को लोड करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी स्टैटिक डेटा टेबल है जिसको अभी हम डायनेमिक करेंगे और लोड मोर पे क्लिक करने पे हम डेटा को मजीद लोड करवाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरी टेबल है जो आप देख रहे थे और यहाँ पर ये इसका हेडिंग का सेक्शन है और यहाँ पर इसकी बॉडी का सेक्शन है जिसमें मैंने बॉडी में टी बॉडी में एक आईडी लगाई हुई है डेटा टेबल के नाम की। और यहाँ पर 2 रोज हैं, एक में मेरा सिंगल डेटा आ रहा है स्टैटिक डेटा और दूसरे में ये लोड मोर का बटन है जिसको मैंने क्लास दी हुई है लोड मोर और आईडी दी हुई है जिसमें अभी हम आगे मजीद काम करेंगे। तो चलते हैं, अपना कोड शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे इसका क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बना लेता हूँ। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लिक इवेंट जो हमने लास्ट पेजिनेशन की थी उसी की तरह का होगा हमारा जो क्लिक इवेंट होगा। तो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा ये जो डेटा आएगा ये डायनेमिकली आएगा। तो मैं इसको इस तरह डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक फंक्शन से लूँगा और यहाँ पर जो हमारा बटन आएगा वो होगा लोड मोर का जो उसकी क्लास है। और यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा और क्योंकि यहाँ पर एंकर टैग है तो इसलिए हम प्रीवेंट करेंगे इसको, इसका जो डिफॉल्ट फंक्शन है उससे। और यहाँ पर अब इसी तरह वेरिएबल ले लेंगे, पेज नंबर कर लेता हूँ मैं इसको। और यहाँ से क्योंकि हम इस फंक्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका दिस का ये हम फंक्शन यहाँ पर यूज कर लेंगे और एट्रीब्यूट के जरिए हम इसकी जो आईडी है उसको गेट कर लेंगे उसमें जो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हमें पेज नंबर मिल जाएगा। और अब नीचे में जो है इसका हमें फंक्शन भी बनाना है तो उस फंक्शन में मुझे ये जो इसकी आईडी है ये पास करनी है। तो मैं यहाँ पर पहले फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ पेजिनेशन लोड मोर और उसमें ये हम पेज नंबर को पास कर देते हैं जो हमें फंक्शन में मिलेगा क्लिक इवेंट पे। और हम यहाँ नीचे में फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अभी मुझे पास करना है एक पेज नाम का वेरिएबल जो कि हमारा, और यहाँ पे नीचे इसको कॉल भी करा लेता हूँ और फिर इसके अंदर हम डेटा इसको मैं यहाँ से एम्प्टी कर देता हूँ। और अब यहाँ पर हम अपना अजेक्स का फंक्शन शुरू करेंगे। तो ये जो आईडी पास होगी यहाँ से पेज नंबर वो इस पेज में आ जाएगा और यहाँ से हम अजेक्स शुरू कर लेते हैं। यूआरएल दे देता हूँ उसको मैं, जो हमारी पीएचपी की यूआरएल होगी ये है डेटा टेबल लोड मोर डॉट पीएचपी। और यहाँ मेथड दे देता हूँ जो कि है होगा पोस्ट और डेटा आ जाएगा हमारा, डेटा हमारा यही होगा पेज जिसमें हमारी पेज नंबर की आईडी आ रही है जो हम क्लिक इवेंट पे हासिल करेंगे। तो अभी अब हम क्लिक इवेंट हमने बना लिया है, सिर्फ इसमें आईडी पास करनी है। तो वो आईडी हम जो पास करेंगे वो यहाँ पर इधर पास करेंगे। वो जब हम डेटा रिट्राइव कराएंगे वहाँ से वो आईडी आएगी। यहाँ पर मैं सक्सेस फंक्शन लिख लेता हूँ और यहाँ डेटा डाल देता हूँ। और जैसा कि हमने लास्ट पेजिनेशन के फंक्शन में हमने यहाँ पर डेटा टेबल में HTML डॉट डेटा करवाया था, अब यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज होगा
यहाँ पर बेसिकली अब हमने डेटा को अपेंड करवाना है, यानी कि हमने पूरी टेबल को वहाँ नहीं ले जाना है इस वाले में, जैसे कि हमने नंबर फंक्शन में किया था। अब हमने जस्ट टेबल का एक शॉर्ट पार्ट ले जाना है, जो कि ये है। हमने यहाँ से इसको कट करके और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और फिर इसमें जो भी चेंजेस होंगी वो करेंगे और कोड कर लेते हैं इसका पीएचपी का। तो मैं सबसे पहले लिमिट में ले लेता हूँ जो हमने सेट करनी है इसकी, यानी एक पेज में कितने जो हम रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, तो वो लिमिट हो जाएगी। और अब पेज के लिए मैं कंडीशन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पोस्ट ले लेता हूँ, इफ इस सेट भी ले लेता हूँ। जो पोस्ट है हमारी वो है पेज, जो कि यहाँ से हमें मिल रही है ये इसके थ्रू, डेटा के थ्रू। तो ये हमारी पेज आ जाएगा। हम इससे पेज में बना लेते हैं पेज नाम का वेरिएबल, और यहाँ पर इसको इसमें पास कर देते हैं यही वैल्यू, और एल्स पार्ट में दे देते हैं हम इसके यही पेज देंगे, और इसकी वैल्यू सेट कर देंगे 1। ये वैल्यू तब इसको मिलेगी जब हम इंडेक्स पेज पे होंगे, यानी फर्स्ट पेज पे होंगे, और हमने किसी भी यानी लोड मोर बटन पे क्लिक नहीं किया होगा, तो ये हमारा पहला रिकॉर्ड आ रहा होगा उस टाइम पेज में। और इसके बाद यहाँ पर मुझे ऑफसेट भी लेना है, तो ऑफसेट में क्रिएट कर लेता हूँ। ऑफसेट बेसिकली ये हमारा जो पेज होता है उसमें से -1 करके हम मल्टीप्लाई करा देते हैं लिमिट से, यानी कि ये अगर पेज 2 है तो ये -1 होगा, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमारी लिमिट 3 है, तो ये 3 यहाँ पर ऑफसेट होगा, और वो फिर हमारा आगे पास करेंगे हम। अब हमारे पास वेरिएबल हमारे आ गए हैं जो हमें ज़रूरत थी। अब हम एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिमिट इसकी यहाँ पर ऑफसेट आ जाएगा पहला, और यहाँ पर हमारी लिमिट आ जाएगी। अगर यहाँ पर पेज 1 होगा तो यहाँ पर जो हमारा ऑफसेट बनेगा वो 0 बनेगा, क्योंकि पेज 1 पे ये वैल्यू आएगी पेज 1 की। तो 1 -1 0, 0 इंटू 3 0, तो यहाँ पर 0 ऑफसेट आएगा, और यहाँ पर 3। तो इंडेक्स जो हमारा होता है 0 से शुरू होता है, तो 0 पे पहला रिकॉर्ड होगा। तो इसी तरह यहाँ से लिमिट 3 होगी, तो हमारे को वो 3 रिकॉर्ड दिखा देगा 0 से 3 तक, यानी 2 तक। और अब इसकी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना है, रिजल्ट में इसको स्टोर करा लेते हैं। और अब मैं इसकी कंडीशन लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ माई एसक्यूएल आई नम फंक्शन से, नम रोज के फंक्शन से। यही फंक्शन हमें जो आखिर में हमें लोड मैसेज मिलता है नो मोर का, यही वो प्रोवाइड करेगा। नो मोर रिकॉर्ड्स का फंक्शन जो हमें मैसेज मिलता है, ये इसी के थ्रू हमें मिलेगा। और यहाँ पर मैं इसका एल्स पार्ट बना लेता हूँ जिसमें वो मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे ये वाली टीडी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ बाहर में सिंगल कोमा ले लेता हूँ, सिंगल। और टीडी के बाद टी आर भी लगाना है मुझे, टी आर भी है। यहाँ आ जाएगा नो मोर रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे टी आर आ गया। तो ये हमारा कॉल स्पान इसलिए कि हमारे 4 कॉलम्स होंगे, तो यहाँ पर इसलिए कॉलम स्पैन लगाया ताकि हमारा जो ये एक ही कॉलम है ये चारों में डिवाइड हो जाए, मतलब पूरा इसी में आ जाए एक लाइन में। और अब यहाँ पर मैं अपनी वाइल का जो लूप है वो शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पर एक रो वेरिएबल क्रिएट करके माई एसक्यूएल आई फेच सोक के ज़रिए मैं डेटाबेस से वैल्यूज गेट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर हमारा जो ये टेबल है ये इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं वाइल से ऊपर एक आउटपुट के
वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि खाली होगा। और अब मैं यहाँ पर इसको, ये जो हमारी एक फर्स्ट रो है, इसको मैं कट करके यहाँ पर इस आउटपुट वेरिएबल के थ्रू जरिए मैं इसमें स्टोर कराता हूँ इसकी वैल्यू को। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी इसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर इसको कंकेटिनेट करूंगा डॉट लगाकर, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने ये वेरिएबल खाली छोड़ा हुआ है। कंकेटिनेट करने से इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पास करनी है, तो मैं यहाँ सिंगल और यहाँ डॉट डॉट, और यहाँ मैं ऑफसेट पास करूंगा प्लस प्लस करके, ठीक है। तो ये हमें इसका जो सीरियल नंबर है वो मिल जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर मैं बाकी की वैल्यूज दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा इतना आ गया हिस्सा। अब मैं इसको नीचे इको करा के पहले आपको दिखाता हूँ, और इसको मैं अभी फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी वो टेबल आ गई है। और क्योंकि ये मैंने सेव नहीं किया हुआ, मैं इसको एक दफ़ा सेव करता हूँ। तो ये हमारी प्रीवियस जो स्टैटिक टेबल थी वो गायब हो गई। अब यहाँ पर देखें, अब हमारा ये डेटा डायनामिकली आ रहा है। अभी यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, अभी हमें लोड मोर बटन की ज़रूरत है। तो हमारी लिमिट सेट हो गई है 3 की। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे मैं इसको 4 कर देता हूँ। यहाँ से ये 4 हो गया। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितनी लिमिट रखना चाहते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर बटन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अनकॉमन करके यहाँ से इसको कट करके यहाँ पर वाइल स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर मैं आउटपुट ले लूँगा और इसको भी कंकेटिनेट करके, तो मैं यहाँ पर इसमें ये पेस्ट कर दूंगा टी आर, जो हमारी सेकंड टी आर थी, यानी टेबल रो। तो हमारी ये जो आउटपुट है, ये इसमें ये टेबल आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल रो आ जाएगी। ये देखें, अभी हमारा लोड मोड, अभी ये फंक्शन नहीं है, करेगा। ये देखें, मैंने क्लिक किया तो ये फंक्शन इसने नहीं किया, बल्कि एरर आ गया। अब इसके फंक्शन के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आईडी है, मुझे इसमें वैल्यू देनी है। तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी बेसिकली पेज का नंबर देना है मुझे। तो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ये ट्रिकी है फ्रेंड। यहाँ से तो मैं यहाँ ब्रैकेट ले लेता हूँ, और उसमें ये जो पेज नंबर हमें मिल रहा है वो ले लेता हूँ, और +1 कर देता हूँ इसमें। तो ये हमारी आईडी बन जाएगी। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने क्या किया है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश किया, मैंने क्लिक किया, तो आपने देखा यहाँ पर हमें 4 5 6 रिकॉर्ड मिल गया। क्लिक किया तो 7 8 9 मिल गया। और अब मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि हमारे लोड बटन बेसिकली क्या है। तो ये देखें, यहाँ जो आईडी मिल रही है पहले वाले लोड बटन को, वो 2 मिल रही है। और अगर मैं आपको सेकंड वाला दिखाऊं तो इसको 3 मिल रही है। और अगर मैं जो हमारा थर्ड आया है, इसको 4 आईडी मिल रही है। तो 4 आईडी जब मिलेगी, तो मैं जब माइनस करूंगा, यानी मैं अगर आपको इससे बता दूं, सेकंड वाले से जिसकी आईडी 3 है, इसको आईडी 3 मिल रही है। तो मैं जब यहाँ पर ये फंक्शन हमारा लगा हुआ है ऑफसेट का, तो जब यहाँ पर इसको 3 आईडी मिली है, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको ऑफसेट जो मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो 6 के बाद वाला रिकॉर्ड है, यानी 7 9 8 9, 7 8 9, वो यहाँ पर आएगा इसके बाद। तो इसी तरह अगर उसको 2 मिल रही है, तो 2 माइनस 1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 रिकॉर्ड मिलेगा, 5 और 6 रिकॉर्ड मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी चीज़। और यहाँ पर मैं पेज 1 प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट पेज पे होंगे तो हमें पेज 1 मिल रहा होगा। पेज 1 पे जब मैं प्लस कर रहा हूँ 1, तो हमें जो पहले बटन की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2। और ये यहीं से शुरू होगा कि हम अपना जब क्लिक करेंगे 2 बटन पे, तो ही हमें जो नेक्स्ट पेज हैं वो मिलेंगे।
उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब फ्रेंड यहाँ पे देखें आप कि जो हमारा लोड बटन है ये तीनों जगह आता है। मैं चाह रहा हूँ ये तीनों जगह ना आए, सिर्फ लास्ट वाला ही आए, जो भी आए ये वाला है। अगर पहला पेज है तो ये आए, अगर सेकंड है तो ये आए, अगर थर्ड है तो ये आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ कस्टम डॉट जेएस में यहाँ पर एक चीज़ पास करनी पड़ेगी कि मुझे ये दिस फंक्शन के ज़रिए, यहाँ पर मैं दिस फंक्शन लूँगा और दिस के साथ में एक क्लोजेस्ट का फंक्शन यूज़ करते हुए क्लोजेस्ट में यहाँ टी आर, यानी कि जो टेबल रो है हमारी, यानी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी क्लोजेस्ट टी आर क्या है। अगर मैं मिसाल के तौर पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ बटन पे, तो इसकी क्लोजेस्ट टी आर ये है। तो इसको क्या करो, इसको हाइड कर दो। तो मैं यहाँ पर डॉट हाइड का फंक्शन, आप फेड आउट भी कर सकते हैं, रिमूव वाला भी कर सकते हैं, कोई भी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, अब देखिएगा मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये देखें। अब क्लिक करूंगा तो ये कह देगा नो मोर डेटा, ये देखें। तो आपने देखा, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं पहले लोड मोर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी आईडी जो है वो 2 है। अब मैंने क्लिक किया, अब जो लोड मोर बटन आया है उसकी आईडी होगी 3। तो ये आईडी जो अगला वाला बटन होगा उसकी हमें मिल जाएगी, जिसकी वजह से हम पेज क्रिएट कर पाएंगे। और पेज हमारा क्रिएट होगा तो उसके ज़रिए हम ऑफसेट क्रिएट कर पाएंगे, और ऑफसेट के ज़रिए हमें डेटा वैल्यू मिल जाएंगी और यहाँ से पेज आईडी मिल जाएगी। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में।